Assalamu alaikum everyone. I'm Lubna Kausar, your host. I hope you are very well in the state of health and iman. Today I introduce my host, my uh, क्या कहना है मुझे यहाँ पे मेरी जो है वो फैसिलिटेटर आपके साथ आज इंट्रोड्यूस होंगी जिनको मैं आपसे मिलवाना चाह रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने एक सीनियर से आपको आज मुतारफ करवाना चाह रही हूँ जो कि आज मेरी पॉडकास्ट की ख़ास मेहमान है। तो जनाब, मेरी ख़ास मेहमान का नाम है हिना पेरेंटिंग वाली। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लाइव आते हैं आपके साथ किसी न किसी अपने मेहमान की लाइफ जर्नी को शेयर करते हैं ताकि उनके जो उनकी लाइफ जर्नी है उनसे कुछ आप भी सीख सके और मैं भी सीख सकूं। तो आइए चलते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Alhamdulillah. Thank you so much, Miss Lubna, for inviting me. And पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप मेरी पॉडकास्ट में आई, मुझे टाइम दिया। प्लीज़ मेरे सुनने वालों को थोड़ा सा टाइम अपना इंट्रोड्यूस में लगाएं ताकि इनको पता चले आप कौन है, क्योंकि मैं तो आपसे सवाल भी सही से नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज यू आर माई सीनियर। no. सीनियर हर लिहाज से आप हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा है, प्रोफेशनली एक्सपीरियंस भी आपके पास ज़्यादा है। मैं तो बस कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने उस हिसाब से। मैं अपने इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ सबसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हिना पेरेंटिंग वाली है और फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एंड टीचर ट्रेनिंग लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ। तो रिसेंटली मैं रेहान स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट लेवल 1 बैच 4 को लीड कर रही हूँ, साथ साथ रेहान स्कूल खाने वाले कैंपस स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रही हूँ। सो एंड मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से किया है एंड माशाल्लाह से 2 साल की बेटी की माँ भी हूँ जो भी मेरे पास गोद में मौजूद भी है। और मेरा मकसद भी यही है ज़िंदगी का कि पेरेंटिंग पे काम करूँ और इन स्टूडेंट बच्चों की खातिर बचपन से लेकर और उनकी दुनिया के आने से पहले कैसे तैयारी की जाती है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता एज अ पेरेंट्स। तो इसलिए फिर मैंने पेरेंटिंग पे काम करना शुरू किया, अपना नाम क्या कि वाला वाली पे यही सेट किया, पेरेंटिंग वाली हिना पेरेंटिंग। ये मेरा छोटा सा तारुफ था। थैंक यू सो मच मिस लुबना। तो छोटा सा तो नहीं, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। तो हिना, आप मेरे नाजरीन और सामाइन दोनों को बताइए, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और कब लिया, कैसे लिया? 3 सवाल हैं, कहाँ, कब, कैसे? जी, कैसा स्टार्ट मिस? पैदा तो अ, हुई थी दुनिया में रेहान दो। स्कूल का, रेहान स्कूल। ओके, रिहान स्कूल का ये मैंने 2024 में रिहान स्कूल का स्टार्ट लिया था, फेब के मंथ में। और तब फेब नहीं, मार्च के मंथ में, क्योंकि तब रमज़ान था और अब भी रमज़ान आने वाला 2 साल हो गया रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के साथ अटैच हूँ। सो ये साल इस तरह हुआ कि मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करती थी जिसमें से सरिहान अल्लाह वाला भी थे। सरिहान अल्लाह वाला की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, करंगी कैंपस वर्चुअल टूर करंगी कैंपस की। तो वो वाली जो वीडियो थी, अब वो मैंने जब देखी मुझे बहुत इंस्पायर हुई और वहाँ पे जो चीज़ें थी, इन्वायरमेंट था, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। तो इसलिए मुझे ना वो बहुत अच्छा लगा। और जब देखा कि लास्ट पे कि इन स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी करें, कॉन्फिडेंस बहुत है हाई लेवल का, जो मैं 16 क्लासेस के बाद भी वो चीज़ नहीं मेरे अंदर आई। ग्रेजुएशन के बाद भी जो चीज़ इनके अंदर अभी 7 साल में वो चीज़ मौजूद है। तो वो मुझे चीज़ बड़ी कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, मुझे वो चीज़ बड़ी इंस्पायर की कि इस सिस्टम या इस वैल्यू इस इन्वायरमेंट पे ज़रूर कोई ख़ास बात है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं डेली बेसिस पे वो सर्च करती रही। तो वो जब मैंने देखी वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने कहा मैंने अब ऑनलाइन कराची में ऑनलाइन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने फिर रेहान स्कूल करंगी कैंपस के रिसेप्शन पे कॉल की, जो नंबर मौजूद था। फिर वहाँ से मुझे सर दौलत का नंबर मिला, सर दौलत से बातचीत हुई और रेहान स्कूल अकेडमी में आई।
तो इस तरह मेरी ये जर्नी का पता भी चला। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जब आई थी, स्टूडेंट बनकर आई थी, फिर एज असिस्टेंट बनी, फिर एज अ फैसिलिटेटर, और नाउ अब लीड फैसिलिटेटर के तौर पर चीज़ें देखती भी हूँ, गाइड भी करती हूँ और करती भी हूँ एज अ फैसिलिटेटर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना, इस तरह जर्नी मेरे रिहान स्कूल में स्टार्ट हुई, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस भी थे मेरे लिए। तो वो सारे ऐसा ऐसा टाइम टू टाइम मैंने वो रिजॉल्व भी किए, और मेरे अंदर मुझे खुद भी बहुत सारी चेंजिंग का पता चला। तो और अभी तक सॉरी, मेरी बेटी मेरे पास है, अभी अगर छोड़ूंगी तो बस कोई बात और नहीं, कोई बात थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। तो ये नहीं। ओके, थोड़ी जर्नी है आप मेरी रिहान स्कूल के साथ, इस तरह स्टार्ट हुई और कैसे हुई और कैसी चल रही है। जी। तो आपने अपने नाम के साथ जो पेरेंटिंग वाली लगाया, इसका इसकी क्या वजह है? जब ना रेहान स्कूल मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मेरी बेटी 4 साल की थी, सॉरी 4 महीने की, 4 से 5 महीने कह लें। तब उसने अभी क्रॉलिंग स्टार्ट भी नहीं की थी जब मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था। तो मेरे लिए आसान था काम करना बेटी के साथ, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, जी जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई, तो मुझे ना महसूस हुआ कि वो माओं को बहुत सारी शिकायतें होती हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द फैमिली में भी देखा, सोसाइटी में भी देखती हूँ कि वो बच्चों से बड़ा ये थी कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, 7 साल के हो गए फिर भी नहीं छोड़ते। लेकिन अक्सर में जो वजह थी ना, वो ये थी कि यहाँ पे हम एज अ पेरेंट खुद मोबाइल देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वो बच्चा मोबाइल की जान नहीं छोड़ता। तो मैंने वो वाली वजह थी, वो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी थी। मैंने कहा मैंने ना पेरेंटिंग पे काम करना है। फिर मुझे सर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, उनको मैं बहुत सुनती हूँ। तो वो तब ना उसी दौरान ही वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ों पे बातें करते, लेकिन वो उस दौरान पेरेंटिंग पे बड़ा ज़्यादा फोकस दे रहे थे। बहुत सारी वीडियोज़ आने लग गई थी उनकी। तो वो मैंने असल में इम्पोर्टेंस उन्हीं से पता चली पेरेंटिंग की, कि पेरेंटिंग होती क्या है। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा मिस, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, देख लें आप इनको। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से माशाल्लाह वो एक छोटी-सी बच्ची है, उनके साथ वो काम कर रही हैं और इस मामले में हिम्मत नहीं हारी है कि अक्सर हमारे माशरे की माएँ होती हैं ना, वो कह देती हैं कि नहीं मतलब छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हिना जो हैं वो उस बच्ची को लेकर साथ-साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी फैसिलिटेटर जर्नी नहीं छोड़ी है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इस तरीके से सिर्फ़ छोटी-छोटी वजह जो ऐसी वजूहात होती हैं, उनकी वजह से अपने सफ़र को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, ये भी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है, क्योंकि औलाद तो बहुत ज़रूरी है और माँ-बाप और ये माशरा तो ज़ाहिर है नए इंसानों से बनता है और इनकी तरबियत, इनकी तालीम ये भी माँ-बाप का हिस्सा है और इससे भी बच्चे सीखते हैं। तो अभी हमारी आएँगी हिना पेरेंटिंग वाली, तो हम यकीनन उनके साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। जी, जी, सॉरी। कोई बात नहीं। ओके, मैं पेरेंटिंग के बारे में आपको बता रही थी कि पेरेंटिंग वाली मेरे आखिर रखा क्यों है। तो ये स्टार्टिंग पे मुझे ना इश्यूज नज़र आते थे सोसाइटी में। तो फिर मुझे जब पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस पता चली ना, तो मैंने कहा एक चीज़ भी मुझे ऐसी नहीं पता थी, जो मुझे आयशा के पैदा होने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि हम, क्योंकि जब भी कोई हम रिजल्ट लेना चाहते हैं ना, तो उसकी तैयारी भी करते हैं। वो अलग बात है, ज़िंदगी आपका पहले इम्तिहान लेती है, फिर आपको सिखाती है। लेकिन नॉर्मल हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले उस चीज़ की तैयारी की जाती है। ऐसा ही है। तो इसी तरह फिर मुझे ना चीज़ बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़, लेकिन मैंने रेहान स्कूल में आई तो आते साथ मैंने एआई वाली रखा था। फिर मुझे जब पेरेंटिंग के पे बात करनी थी, मैंने कहा क्योंकि एआई मेरी फील्ड के रिलेटेड भी था, तो मैंने दोनों को ना मर्ज कर दिया, एआई पेरेंटिंग वाली। तो सरहान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम वाला वाली एक ही रख सकते हैं एट अ टाइम। तो फिर मैंने इसलिए पेरेंटिंग में उसका इंतखाब किया, और इसी तरह मैं पेरेंटिंग पे बात भी करती हूँ, खुद से सीखने की कोशिश भी करती हूँ। जैसे कि अभी है, ये मेरी बेटी मेरी गोद में थी, अगर मैं इसको डांट के यहाँ से भगाती ना, तो वो बुरा असर ना उसके कई सालों पर चला जाता, और उसका सही रिजल्ट बात। मुझे कोई 16 साल की उम्र में मिलता।
तो शायद उस दौरान ये मुझे भी इस तरह डांट के वो बात मना करे जिस तरह मैं अभी उसके साथ कर रही हूँ। तो इसी तरह आपसे 1 मिनट की ब्रेक की रिक्वेस्ट कर ली और मैं उसको मैनेज कर, अब वो खेल रही है आसानी से। अगर इसी दौरान मैं रूड होती या वो मेरे पास आए, मैं उसकी बात ना अच्छे से सुनूं, मेरे लिए इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए उस टाइम उसकी बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी दौरान ही उसने ये चीज़ सीखनी है कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो कैसे इस तरह इन्वायरमेंट में कैसी चीज़ को ना लेके चलते हैं कि मैंने आपको भी रिस्पेक्ट देनी है, उसको भी देनी है। यही बहुत बड़ी, मैं अभी अपने नाजरीन से, अपने व्यूवर से यही बात कर रही थी कि देखिए वो एक वालदा है और अपनी छोटी सी बच्ची को वजह बनाकर वो अपने जर्नी को रोक नहीं रही हैं, बल्कि उसी के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी इस वजह से भी बहुत सारी माओं को मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि बच्चे कभी भी हमारी राह की रुकावट नहीं बनते कि हम रुक जाएं, बल्कि हमें उनके साथ, जब बच्चा हमारा हमें देखता है कि हमारी माँ किस तरह से स्ट्रगल कर रही है तो हमारा बाप किस तरह से कर रहा है, तो बच्चा भी वही कुछ सीखता है। और इस वक्त अगर आप उनको रोक देती, डांट देती, तो ये बुरा असर पड़ता। और यही वजह है कि माएँ खुद मोबाइल बच्चों को देती हैं। ये चीज़ तो मस्ट है, आपकी बात जो आपने की बिल्कुल सही है कि खुद हम अपने टाइम को बचाने के लिए कि चले हम बिजी हैं, बच्चा उधर बिजी हो जाए, इस तरीके से बच्चा इसका जो है मोबाइल का बहुत ज्यादा आदी हो चुका है। चले आगे बढ़ाते हैं बात को। तो हिना, आप हमें बताएंगी कि जब आप स्टार्ट में आई इस लाइन में, जैसा कि हमारा माशरा इस चीज को अभी एक्सेप्ट पूरी तरह नहीं करता, अब तो फिर भी काफी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन जब कोई नए नए जब आए थे, कर रहे थे, तो लोगों को बहुत ऑब्जेक्शंस थे, तो आपने इनको कैसे फेस किया? क्या क्या पेरेंटिंग के हवाले से या फिर सोशल मीडिया पे जब आई थी? सोशल मीडिया के यूज के लिए जब आप इस तरफ आई, रेहान स्कूल ऑनलाइन। बिल्कुल, ये बहुत मेरे लिए मुश्किल था, नामुमकिन वाला सवाल भी कह लें। लेकिन आने से पहले हर चीज़ मैंने खुद देखी थी। मुझे ये नहीं सारी चीज़ें आने के बाद पता चली कि मुझे सोशल मीडिया पे आना था या कुछ भी, आपने इस तरह कैमरे के सामने आना, ये मैंने सारी चीज़ें और ऑलरेडी करिकुलम उनके बच्चों के थ्रू देख लिया, सरहान की वीडियोज़ के थ्रू सुन लिया, सर दौलत की वीडियोज़ के थ्रू मुझे ये पता चल गया रूल्स कि कैमरा में आना। फिर जब सब सर दौलत से बात की तो मुझे उन्होंने कहा क्या वीडियो कॉल करें, मैंने फ़ौरन उसी टाइम 5 मिनट में उनके साथ वीडियो कॉल पे बात की, मास्क लिया जल्दी से, और मैंने तो सर को भी आइडिया हो गया कि ये अब चीज़ कर सकती है फेस और इसको कोई इतराज़ नहीं हो। और इस तरह हुआ कि मैंने उससे पहले अपने हस्बैंड से ये सारी बातें कर ली थी, अगर मैं इस तरह रब्ता करूँगी और फिर मुझे ये काम करना पड़ेगा तो उसके लिए ये फ़ीस भी होगी, ये पता नहीं फ़ीस कितनी होगी, लेकिन मैं बात करके फिर पता चल, तो ये बस इस तरह एजुकेशन कंटेंट बनाना होगा। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, वेल कर लेना, वेल के बगैर नहीं। मैंने कहा ठीक हो गया, वेल के साथ मुझे भी गुड, ये बहुत बड़ी बहुत बात सारी है। चीज़ें। हाँ, वो फिर एतमाद में लिया, सिर्फ हस्बैंड को लिया था और मुझे किसी को भी बताने की जरूरत, लेकिन मैं आई, मुझे खुद कोई ऐसी वो फीलिंग नहीं हुई कि मुझे नहीं आना चाहिए था, रिग्रेट नहीं फील हुआ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे घर वालों, ससुराल को पता चला, फिर मेरी फैमिली को मैंने 1 साल बाद बताया। अच्छा। तो इस तरह मैंने ये नहीं कि आते साथ ही वो अपने व्हाट्सएप पे तो कभी मैंने स्टेटस लगाया ही नहीं इस हवाले से, लेकिन अब लगाने लग गई हूँ क्योंकि अब पता चल गया सबको, तो मैं लगा लेती हूँ। तो तो अब फिर आप, उनका क्या रद्द अमल सामने आया? उनका यही ठीक था है। कि बस अगर मैंने जब बात एक अच्छी करनी है तो फिर बस ठीक है, इसमें आना ना आना तो क्या है। फिर मुझे नहीं, उन्होंने किसी भी हवाले से उन्होंने कहा ठीक हो गया। मैंने फिर जब एडमिशन बात हुई तो दौलत से बात हुई, फिर इस तरह मैं क्लासेस लेने लगी। मेरा शौक था ये, असल में रेहान स्कूल में आना कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मैं फ्री थी। तो मैंने कहा फ्री ना रहने से बेहतर है कि कुछ इंसान करता रहे, और मेरा पता नहीं मजाज, मुझे लगता है पता नहीं बल्कि है ही ऐसा कि मुझे कोई पुश करने वाला पीछे से होना चाहिए। तो फिर मैं काम करती रहती हूँ कंसिस्टेंसी से, लेकिन अगर कोई ना पूछने वाला हो ना तो फिर मेरी अपनी मर्जी होती करूँ या ना करूँ, और डिले होते जाते हैं। तो इस हिसाब से जैसे कि अब आप हैं, अब आप क्लास में आई हैं, तो मेरा ना यही होता है कि मिस लुबना को भी चीज़ें बतानी है, खुद भी ये चीज़ें सीख लूँ, फिर मिस लुबना को भी बतानी है, ये ऐसे करना है। तो वो उस हिसाब से इंसान ना एक दिलचस्पी से और चीज़ें सीखने लग जाता है, जब एक साथी आपके साथ मिल जाए तो वो मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने देखा है
कि माशाल्लाह आप जो है ना दूसरों को रिलीफ देने वाली हैं, परेशान करने वाली नहीं हैं। ये तो है। अच्छा, तो अब मतलब कि इन फ्यूचर आपका क्या प्रोग्राम है कि इसी को कंटिन्यू रखेंगी या अपना कोई अलग से प्लेटफ़ॉर्म आप बनाना चाहेंगी या रेहान स्कूल के साथ जुड़े रहना चाहती हैं? मेरी विश तो रेहान स्कूल के साथ जुड़े रहने की है, चाहे मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं या ना बनाऊं वो अलग बात है। क्योंकि ना जब आप ये चीज़ कोई ख़ास चीज़ होती है ना, जब सीख लेते हैं किसी से, तो वो फिर होता तो यही है, जैसे कोई उस्ताद आपको अच्छा लगता है में तो मैंने कहा नहीं मैं तो उसकी हर बात मानूंगा, लेकिन बड़े जब हो जाते हैं पता नहीं उस्ताद किधर होता है, तालिब इल्म किधर होता है। लेकिन ये जो रेहान स्कूल ये ऐसा नहीं होगा, कभी भी गुम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इंटरनेट पे फैला हुआ है। तो मेरा यही है कि मैं जो चीज़ सीखी है मैं इनको बाय रिवॉर्ड पे इनको साथ कुछ दूंगी, तो वो किस तरह दूंगी वो सोचना है, और साथ रह के एक तो पॉसिबल है, और कैसे है वो भी। देखिए, मेरे ख़्याल में ना अगर इदारे के साथ टच ही रहा जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल है। बेटर है। बजाय ये कि हम अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए निकल खड़े हों, उससे बेहतर है कि इदारे के साथ हम टच में रहें और इदारे की तरक्की के साथ हमारी तरक्की भी होती रहती है। ये एग्जैक्टली बहुत इसमें भी बढ़िया कोई बात शक है। नहीं। अच्छा, आप ये मतलब घर और इसमें तवाज़ुन कैसे पानी कायम वाली रखती बोतल हैं? लेके आओ, जाओ पानी वाली। आप अपना घर भी चलाती हैं और इन इन चीज़ों को भी टाइम देती हैं, तो वो कैसे मतलब तवाज़ुन कायम रखती हैं? असल समझ लें वजह यही है रेहान स्कूल ज्वाइन करने की सही वजह से। सही है कि यहाँ पर पाबंदियाँ नहीं हैं। लेकिन कोई ऐसा काम होता था, मैंने कहा खैर है, फ्री हूँ बाद में कर लेती हूँ, बाद में कर लूंगी, कौन सा कहीं जाना है या कुछ करना है। लेकिन जब से रेहान स्कूल ज्वाइन किया ना, तो वो फिर मैंने ये सोचा कि अब उससे पहले पहले क्लास खत्म कर, क्योंकि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो ना, ऑन की इम्पोर्टेंस पता हो, फिर ऑटोमेटिकली है ना आप उस चीज़ के लिए ऑन करने के लिए उसकी कोशिश करते हैं। फिर मैं ना रेहान स्कूल ज्वाइन क्लास टाइम पे स्टार्ट करने उससे पहले पहले हर काम कर लेती हूँ कि मुझे मुश्किल ना हो। हालांकि मेरी ये लेवल जो अभी आपके साथ क्लास स्टार्ट हुई है ना, इससे पहले मैं 9 बजे के बाद ज्वाइन करती थी रेहान स्कूल में, क्योंकि अच्छा। मुझे उस टाइम ये रियलाइज था कि वो मैंने क्लास कंडक्ट नहीं करनी है, मैंने बस जाके सुपरवाइज करना है। तो लेकिन अब मुझे ये आइडिया है कि मैंने क्लास कंडक्ट करनी है और मेरा ही सबसे पहले आना इम्पोर्टेंट है, या मेरी मेरी वजह से क्लास लेट होगी तो फिर उसकी वजह से मैं पहले अब वो चीज़ कर लेती हूँ। अगर ना भी करूँ, मेरे साथ साथ लैपटॉप होता है जहाँ जहाँ मैं हूँ, तो मैं वो हुँ। सारी चीज़ें मीटिंग पूरी कोशिश होती है 9:45 5 पे स्टार्ट हो, लेकिन कभी 50 भी चल जाती है। लेकिन ये नहीं कि लेट हो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा वेट करना पड़े, स्टूडेंट्स को ये हो गया आज पता नहीं क्लास होनी है कि नहीं होनी। तो मैं इस चीज़ मेरे ये है, इसीलिए मैंने रेहान स्कूल ना ज्वाइन किया और किए रखा, ताकि मेरे कार के काम 50% पहले हो जाए और 50% बाद में हो जाए। अब मैंने 2 बजे के बाद 5 बजे तक घर के काम करने हैं जो रह गए सही, हैं। तो उस सही। फिर इसी तरह ये और वर्किंग आवर्स में यही कोशिश होती है कि ध्यान स्कूल में काम खत्म करूं, लेकिन वो फिर भी नहीं होते, लेकिन एक्स्ट्रा आवर्स भी लगाने पड़ जाते हैं बाद दफा। लेकिन वो तंगी नहीं महसूस होती और दिल आजारी नहीं होती कि अब मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि एक शौक भी है, लगन भी है, और फिक्र भी है, और जिम्मेदारी भी है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि जो है इसके अलावा आप क्या करती हैं कि कोई और जॉब या पहले इससे कोई जॉब कर रही थी आप? इसके अलावा यही है, घर संभालना, एक अच्छी बीवी बनना, एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी फैसिलिटेटर बनना। और इससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं की, लेकिन एक की थी मैंने, एफएस बीएस के दौरान की थी, 2-3 माह। वो ये था, मेरे चाचू का स्कूल था पेफ का, तो वो ना कभी कभी उधर जाना पड़ जाता था। कंटिन्यूसली नहीं ज्वाइन किए रखा, लेकिन मुझे 7 8 को मैथ करवाने में मुझे जाना पड़ता था, 7 8 क्लास में। तो तब उस दौरान की थी, 2017 की बात है या 18 की। तो बस उसके बाद रेहान स्कूल में ही आई ऑनलाइन डायरेक्ट, किसी ने जॉब दी ही नहीं मुझे लगता, मिस लाइक। अच्छा, ये बताइए कि ब आप खाने में क्या पसंद करती हैं? बहुत कुछ, मेरे हाथ के मसलन? मटर पुलाव, ओह! मेरे हाथ के बने हुए मटर पुलाव,
अच्छा, और वैसे मुझे सेवर यानी पुलाव बहुत अपने पसंद हाथ है। के खुद ही पसंद है। अपने हाथ की ही पसंद है मुझे, पता नहीं क्यों। और दूसरा मटर सेवर पुलाव मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पंजाब में है सेवर पुलाव, अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। वो पंजाब में ही ब्रांचेज हैं, वो सिंध में नहीं है, इसलिए ना वो किसी को पता नहीं होता जो ना आया हो पंजाब। लेकिन जो आया हो और उसको सेवर का ना पता हो ना हो, तो ये नहीं हो सकता। ज़बरदस्त, तो बेहतरीन। सेवर पुलाव मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा अभी मैं रिसेंटली वीकेंड पे गए भी हैं हम। 2 फंक्शंस हुए थे, एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हले खां हमरा में, और एक हुआ था रेस्कोस पार्क है जलानी पार्क लाहौर में मशहूर। तो सही। उधर ही वहाँ पे भी सेवर आया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड को उनके सेवर जर्दा बड़े अच्छा लगते हैं और मुझे पुलाव अच्छा लगता है, तो हमने वो भी खाए थे। दूसरे और चिकन कढ़ाई भी अच्छी लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कड़ी कोफ्ता मुझे अच्छी लगती हैं। सब्जियों में मुझे मिक्स सब्जी जो होती है आलू मटर गोभी, तो इसका यानी टेस्ट मटर पे ज़्यादा कीमा दबाव है मटर, आपका। कीमा मटर भी मुझे बड़ा पसंद है। करेले कीमा बहुत पसंद है। अच्छा, तो ज़बरदस्त। ये चीज़ें ना इस तरह मुझे तो पसंद है। कुकिंग में भी इतनी दाल दिलचस्पी चावल है? थी, नहीं नहीं थी, लेकिन है, बन गई ऐसा ऐसा। बन गई लेकिन आज। इतनी ज्यादा नहीं बनी जितनी होनी चाहिए। अच्छा चले, कोई एक सवाल आपने चूज़ करना है ओके। कि चाय या कॉफ़ी? चाय। अच्छा, ऑनलाइन बिज़नेस या फिज़िकल स्टोर? ऑनलाइन। अच्छा जी, आपकी पसंदीदा प्रोडक्टिविटी आदत कोई एक? सीखना। अपनी शख्सियत को किसी एक लफ्ज़ में बताएँ। हेल्पफुल। आपकी पसंदीदा शख्सियत? बहुत सारे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी को एक लफ्ज़ में बयान करो। यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जनाब। तो हिना जी, हमारे इंटरव्यू का टाइम भी एंड हो रहा है। बातें तो बहुत सारी थी जो आपसे पूछनी है, बट मजबूरी भी है और आपकी बेटी भी आपको तंग कर रही है, तो हम भी आपका लंबा टाइम ना लें तो बेहतर है। तो जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी, जो है हमने बात सुनी, मेरे व्यूअर्स ने भी सुनी, आपने टाइम दिया, इसका भी बहुत शुक्रिया। और आपसे और तमाम सुनने वालों से ये हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे मेरी वो बेटियां, बहनें, माएँ जो बिल्कुल हथियार छोड़ के बैठी हुई हैं। हमें कुछ करना है, हम माशरे का कोई अज़्व मुअत्तल नहीं है कि बस हम बट बैठ जाएं। प्लीज़ आगे बढ़ें, कुछ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माशरे के लिए, क्योंकि हमने भी उतनी ही तरक्की करनी है और हमारा भी उतना ही करैक्टर है। जिस तरह हम घर में अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, एज़ ए माँ, एज़ ए बहन, एज़ ए बेटी, इसी तरीके से हम माशरे का एक बहुत अहम रुकन है, तो हमें ये अपना किरदार बहुत अच्छे से अदा करना है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए। जैसे कि मिस हिना की आपने जर्नी सुनी कि वो अभी तक काम कर रही हैं और करना चाहती हैं इन फ्यूचर भी। आप भी आगे बढ़ें, जुड़ें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मुलाकात के लिए इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए सफ़र के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मिस लुबना।